बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका जो है वो जंग में कूद पड़ा है और अमेरिका ने ईरान की एटमी तंसीबात के ऊपर हमला कर दिया है। जी नाज़रीन, अमेरिका के बमबार तैयारों की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया है। बड़े खौफनाक मनाजर हैं और बड़े बड़े दावे अमेरिकी प्रेसिडेंट की जानिब से किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से क्या कहा जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के जंगी तैयारे वो भी फिजा में बुलंद हो गए हैं और इसके साथ ही नाज़रीन अमेरिका के फौजी अड्डों पर इस वक्त जो है वो मिसाइलों को फिट कर दिया गया है। ईरान की जानिब से क्या रिएक्शन दिया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ है, ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होगी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। जी नाज़रीन, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में पीछे रहने की कोशिश कर रहा था, अब बिलाखिर उसने हमला कर दिया है और ये बड़ा खौफनाक हमला नाज़रीन। और बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए, GBU-57 बमों का इस्तेमाल किया गया और इसमें बड़ा डिसिसिव किस्म का उन्होंने ये अटैक किया है। सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ नाज़रीन जो है कि ये जो गुज़िश्ता 10 घंटे पहले गैर मामूली मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी थी और उसमें अमेरिका की मैसूरी एयरबेस जो है वहाँ से अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे उड़े और उसके बाद गुआम में अमेरिकी फौजी अड्डे पर पहुंचे, जो कि तकरीबन 2000 किलोमीटर ईरान के फौजी अड्डों से या फर्दों की जो एटमी तंसीबात है उधर से दूर है। और वहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अमेरिका की जानिब से अटैक लॉन्च किया जाएगा और नाज़रीन अब जो है वो अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिका की जानिब से नाज़रीन ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। ये नाज़रीन 14 टन वजनी एक बॉम्ब होता है जिसको ये इन मिसाइलों के जरिए, इन तैयारों के जरिए गिराया गया। ये नाज़रीन जो अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे हैं बहुत ही ज़्यादा जदीद तरीन और ये रेडार्स पे नज़र नहीं आते, एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें तबाह नहीं कर सकता है। और इसके साथ ही जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ है कि बग़ैर ये रीफ्यूलिंग के 15,000 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकते हैं और इसने आराम से ये जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 के करीब जो अमेरिका के ये B-2 बमबार तैयारे हैं ये आए हैं, जिसमें से कुछ जो हैं अमेरिकी चैनल CNN का बताना है कि ये इन्होंने बड़ा जो है ईरान को धोखा दिया कि कुछ तैयारे जो हैं जो कि असली तैयारे नहीं थे हमलावर, वो एक दूसरी साइड से आए और मशरिक से जो असली बमबार तैयारे थे उन्होंने हमला किया। और उस हमले के अंदर नाज़रीन बताया जा रहा है कि फर्दों की जो कुम के अंदर मौजूद एटमी तंसीबात हैं उन्हें हिट किया गया है और जो वीडियोस जारी की गई हैं वो भी देखी जा सकती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर जो है वो ट्वीट भी किया और उसके साथ ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उसने कहा कि पिछले 40 सालों से जो ईरान है वो हमारे मशरक़ी वस्ता के अंदर मौजूद अमेरिकन को मार रहा है। अब हमें खतरा पैदा हो गया है ईरान की सलामती का, क्योंकि इसराइल हमें खतरा पैदा हो गया इसराइल की सलामती का, क्योंकि इसराइल की सलामती जो है वो अमेरिका की सलामती है। और नाज़रीन यही चीज़ हम आपको बार बार बता रहे थे कि ईरान का पलड़ा भारी है। जो ईरान अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, ये ऐसे अटैक हैं कि उनका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पा रहा। और अब तो आप यूं समझ लीजिए कि अमेरिकी सदर ने जो टैरिफ वाला कट्टा खोला था, ये उससे भी बड़ा कट्टा खुल गया इनके लिए और ये एक बहुत बड़ा आप यूं कह लीजिए कि खुदकुशी आप यूं समझ लीजिए कि अमेरिका ने की है। अपने तमाम तर 34 के करीब फौजी अड्डे, 34 से 36 फौजी अड्डे मशरिक़ वस्ता के अंदर, वो सारे के सारे को ईरान का जो वो IRIS जो इनका टीवी चैनल है उस पर दावा किया गया जी कि अब पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों के ऊपर हमले होंगे। और नाज़रीन इसमें आपको ये बताते चले कि जो हमले हुए हैं ये फर्दों के ऊपर, उसके बाद फर्दों के बाद नतंस की जौहरी तंसीबात और असफ़हान के अंदर एटमी तंसीबात के ऊपर हमले हुए हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अगर ईरान की जौहरी तंसीबात जिसका कि दावा किया जा रहा है कि उनको नुकसान नहीं पहुंचा, फर्दों की जो एटमी तंसीबात हैं उनके बारे में दावा की वो बहुत ज़्यादा गहराई तकरीबन 1.5 किलोमीटर गहराई के अंदर मौजूद है, लिहाजा उनको कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हाँ, अलबत्ता टनल को जाने वाले रास्ते हैं
हैं उनको एक रास्ते को नुकसान पहुंचा है। तो दूसरी जानिब नाज़रीन असफहान सॉरी और नतंज की जो जौहरी तंसीबात है उसको नुकसान पहुंचा और खुद अमेरिका का दावा जी हमने 70% जो है, और उसके बाद इसराइली मीडिया वो ये कह रहे हैं कि 70% जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम है वो तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, अगर ईरान का ज़ेरे ज़मीन जो एटमी मरकज़ है या जो एटमी उनकी तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचता है, तो एक बात याद रखिएगा कि पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर खौफनाक तबाही आ सकती है। यूँ समझ लीजिए कि बहरीन है, कतर है, अरब अमारात है, इराक है, शाम है, इन तमाम ममालिक का, कुवैत इसमें शामिल, ये तमाम के तमाम ममालिक हैं, इनका ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पीने के काबिल नहीं रहेगा जितनी गहराई के अंदर ईरान की एटमी तनसीबात है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका और इसराइल के पास इतने खौफनाक या एटम बम मौजूद ऐसे बॉम्ब्स मौजूद नहीं है जो कि इतनी गहराई के अंदर जाके पेनिट्रेट कर सकें और वहाँ पे जाके टारगेट्स को हिट कर सकें। तो अभी जो है वो ईरान की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हमारे एटमी प्रोग्राम बिल्कुल महफूज है, इरिवर्सिबल नहीं है, और जो इस वक्त अमेरिका की जानिब से गलती की गई उन्होंने कहा इसकी इबरतनाक सज़ा दी जाएगी और अमेरिका के तमाम तर फौजी अड्डे सफ़ा हस्ती से मिटा दिए जाएंगे। नाज़रीन हालिया दिनों में आपने देख लिया कि अमेरिका और इसराइल पूरा जोर लगा के भी ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनको नहीं रोक पाए, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी जो ईरान की जानिब से हमला किया जाएगा ये बड़ा खौफनाक अटैक होगा और ईरानी मिसाइल मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। ईरान की जो क़यादत है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के तमाम तर जो फौजी अड्डे हैं उनको भी तबाह करेंगे और इसराइल को भी सफ़ा हस्ती से मिटाएंगे। ये इस वक्त ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है। और नाज़रीन जो ईरान की ने हालिया दिनों में प्रैक्टिस की है, जो उनके पास एक्सपीरियंस आया है इसराइल के ऊपर हमलों का, तो उसके बाद जो है वो आप यूँ समझ सकते हैं कि हमले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हो सकते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी अगर हमारे इन हमलों का जवाब ईरान ने दिया तो हम मज़ीद अटैक करेंगे। तो नाज़रीन दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि अमेरिका ने इसराइल की जानिब से तवज्जो हटाकर अपनी तरफ करने की कोशिश की है, लेकिन अब एक वाज़े तौर पे जो है वो मौका मिल गया है चाइना और रूस को जंग में उतरने का, क्योंकि वो अहम तरीन इत्तेहादी हैं ईरान के, और इसके साथ ही जो ईरान के दूसरे इत्तेहादी ममालिक हैं उनको भी अब इसराइल के ऊपर, अमेरिका के फौजी अड्डों के ऊपर हमला करने का जवाब मिल चुका है। नाज़रीन तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। ये वाज़े तौर पे आपको बता दूं कि खौफनाक तबाही इस वक्त दुनिया में होने वाली है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान के जो जंगी तैयारे हैं वो फ़िज़ाओं के अंदर बुलंद हैं। पाकिस्तान के नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में जंगी तैयारे इस वक्त कराची और कोयटा यानी कि जो बॉर्डर एरिया है ईरान के साथ, वहाँ पर परवाज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज जो गुज़िश्ता रात गुजरी है ईरान की जो बंदर अब्बास जो बंदरगाह है उसके ऊपर भी, चाबहार के ऊपर भी इसराइल की जानिब से अटैक किया गया। और नाज़रीन इस हमले के अंदर जो अमेरिका की एटमी आबदोज़ है उसने 400 किलोमीटर दूरी से टॉमहाक मिसाइल जिनकी तादाद 30 बताई जाती है अमेरिकन ऑफिशल्स की जानिब से, उनके ज़रिए भी अटैक किया। यानी एक बड़ा हमला इसराइल की जानिब से इसराइल की प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने किया है। अब देखते हैं ईरान का क्या रिएक्शन होता है, लेकिन ईरान का रिएक्शन बहुत ज़्यादा खौफनाक होगा, क्योंकि ईरान ने हालिया दिनों में जब हमले पहले 200-150 मिसाइल इसराइल के ऊपर आम मिसाइल फायर करने शुरू किए थे, अब तजर्बात के बाद उन्हें पता चला कि हमारे कौन कौन से इफेक्टिव मिसाइल्स हैं। अब जो है वो 10-15 मिसाइल जो है वो रोज़ाना फायर किए जाते हैं और सारे के सारे इनके डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए जाकर तबाही मचा रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स हम आपके साथ लम्हा ब लम्हा शेयर करते रहेंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।